Hello, my dear students. Welcome to our new class. So I hope ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ସୋ ଯେମିତିକି ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ବିଷୟର ଯେଉଁଟାକି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ। ସୋ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍, ଯେଉଁଟା ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ଗୋଟେ ମେନ୍ ପାର୍ଟ। ତ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ବା ଇଣ୍ଡିଆର ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ମେନ୍ ପାର୍ଟ କ'ଣ ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सब ऐड कराई से कौन कौन सब रही आमर जो फंडामेंटल ड्यूटीज मीन्स मौलिक कर्तव्य जोड़ा रही आम से कर्तव्य भितर कौन कौन सब इनक्लूड कराई तो एबे आमे से सब विषय डिस्कशन करिया। सो डिस्कशन करने पूर्वर मु फर्स्ट किसी कहीदे गोटे समरी टाइप रे किसी कहीदे सो तुम मान को बुझापी बहुत सहज हम। सो तापर आमे कौन करवा ना आमे डिटेल्स रे पढ़िबा। ठीक अच्छे, देन स्टार्ट करिया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा मौलिक कर्तव्य रही से मौलिक कर्तव्य कौन रे पिले ना आम जमी प्रीवियस क्लास रे पढ़ते मौलिक अधिकार विषय मौलिक अधिकार जमीती कि गोटे भारतीय नागरिक हिसाब रे आम पई बहुत ही इंपोर्टेंट मौलिक अधिकार से भाई मौलिक कर्तव्य आम पई बहुत ही इंपोर्टेंट होता है नुह कि जमती कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य हूँ परस्पर को माने परस्पर परिपूरक जमती कि गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व पर तो मैंने ये भी कहीपर नुह कि तो एबे तुम मन क्वेश्चन आस मैडम दुईटा केमी परस्पर परिपूरक है से भी ठीक कथा। ठीक अच्छे, चलो जानिबा। तो बिना कर्तव्य संपादन माने जो बिना कर्तव्य संपादन माने सपोज मु कौन से मोर कर्तव्य संपादन करिबिनी बा मु कौन से कर्तव्य तुलेबिनी तो से तार अधिकार उपलब्ध हेबा असंभव नुहे। ठीक अच्छे, बुझिपारलनी? ठीक अच्छे, आउ थे बुझे दूसरी बिना कर्तव्य संपादन रे अधिकार उपलब्ध हेबा असंभव भी नुह। व्यक्तिर विकास पाई बुझिपारे कौन कहूँ व्यक्तिर विकास पाई और तार व्यक्तित्वर परिप्रकाश पाई राष्ट्र जो भली भाव रे कौन करता है ना व्यक्ति को गोटे अधिकार प्रदान करि थाए। तो निजर जो व्यक्तिगत जो गोटे व्यक्तिर व्यक्तिगत व्यक्तित्वर परिप्रकाश पाई माने गोटे व्यक्तिर व्यक्तित्व को परिप्रकाश करने जमती कि राष्ट्र ताको गोटे सुजोग प्रदान करता है जो अधिकार गोटे व्यक्ति को प्रदान करें ता प्रतिबदल गोटे राष्ट्र कौन ताठू आशा करता है से गोटे राष्ट्र निजर सुपरिचालना निमंते व्यक्ति ठारू किसी कर्तव्य आशा करता है कि मौलिक कर्तव्य आशा करें। बुझिपारे पिले ना कार किसी डाउट अच्छी? तेणु से ही कहुई कौन ना अधिक माने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य हूँ गोटे मुद्रा दुईटी पार्श्व परी। एबे बुझिपाल मु कौन पाई कहूली परस्पर परिपूरक बा गोटे मुद्रा दुईटी पार्श्व परी। तो तार अर्थ हूँ इन सर्ट आमे कहि परिबा जेमिति कि सपोज कि मु जदि तुमको साहाय्य करिली सपोज तुम मैंने कौन से गोटे विपद रे पड़ीच कि मु तुमको जदि साहाय्य करी तो से सब छाड़ दियो मु आज तुम मानक किसी पढ़ाऊँगी तार अर्थ कौन कि मोर एटा आशा रहिबो कि मो पिला माने मु जो मान को पढ़ाऊँगी कि मो पिला माने एग्जाम रे भल करंतु सेइथिबाई मु पढ़ाऊँगी तुम मान को ना कोथिबाई पढ़ाऊँगी ना एमती मते मजाक लागिछि पढ़िया पई सेमती तो कौन सी कारण नहीं ना। तो मु पढ़े मु जेहेतु तुम मान को पढ़ाऊँगी तो ता प्रतिबदल रे मोर कौन आशा अछि ना मो पिला मान जेमती एग्जाम रे भल करिवे तो सेइटा होछि मोर आशा अछि तो सेइटा ताकू ही कहंती। तो ठीक सेमती राष्ट्र कौन करे ना आम राष्ट्र जेहेतु आम मानक तार मौलिक कर्तव्य प्रदान करुछि ता प्रतिबदल से कौन आमठू आशा कर आमठू कौन आशा करिथाय ना आमठू किछि मौलिक कर्तव्य जेमती आमे कहि परिबा जेमती कि आम राष्ट्र आमको मौलिक अधिकार प्रदान करिछि। तो अधिकार प्रदान करिछि माने आमे तो किछि कर्तव्य करिबा ना जदि आमे अधिकार आम पाखरे रही कि जदि आमे किछि कर्तव्य करिबानी आमे लेजी हेकि बसी जिबा तो सेमती तो हेइ परिबो ना। तो क्षति कहार हम आम राष्ट्र ही हम। तो से कह जाए अधिकार और कर्तव्य दुईटी परस्पर परिपूरक बा गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व परी। एबे बुझिपारल? ठीक अच्छे, देन जीवा आम तापर कौन होता है ना भारतर संविधान मौलिक कर्तव्य का अभिनव व्यवस्था थाए। आम भारतर जो संविधान रही जो कॉन्स्टिट्यूशन रही तार मौलिक कर्तव्य का अभिनव व्यवस्था तार गोटे बहुत बड़ व्यवस्था थाए। बुझिपारल? तो फास्ट कौन कराई जिते आमर कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयारी होता से मौलिक अधिकार को इनक्लूड कराई मौलिक कर्तव्य को इनक्लूड कराई नथिला। कौन कराई नथिला ना मौलिक अधिकार को इनक्लूड कराई नथिला। मौलिक
ଯେତେବେଳେ କି ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ବେଳେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। କୋଉଥିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ନା ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କୌଣସି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନରେ କିଛି ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା 1976 ମସିହାରେ 1976ରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂ କମିଟି ଗୋଟେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇ କମିଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଏଇ କମିଟିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ମାନେ କିଛି ଆମର ମାନେ ଯେମିତିକି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କିଛି ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା କିଛି ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଏହି କମିଟିରେ କିଛି ଯେଉଁ ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ସମ୍ବିଧାନରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ସେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 1976 ମସିହାରେ 1976 ମସିହାରେ ଯେଉଁ 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁ 1976 44th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ 10ଟା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଆମ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଯୋଗ କରାହେଲା ସେତେବେଳେ 10ଟା ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ପରେ ଯେଉଁ 2002 ମସିହାରେ 86ତମ ଯେଉଁ 86th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ ପୁଣି 2002ରେ ହେଲା ସେଇଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଡ୍ କରାହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ଚାଲ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଏବେ ଆସିଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ମାନେ ମୌଳିକ କ'ଣ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ ଆର୍ ଏ ସେଟ୍ ଅଫ୍ 11 moral obligation outlined in Article 51A of the Indian Constitution। ଆମ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଛି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି 11ଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ନା ଆର୍ଟିକଲ 51A ରେ। କେବେ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଆର୍ଟିକଲ 51A ରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା these duties emphasize the responsibility of citizens towards the nation, its value and its people। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିସାରିଛି ଯେଉଁ ଯେମିତିକି ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଛି କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହା ପ୍ରତି କରିବା ନା ଆମ ନେସନ୍ ପ୍ରତି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି କରିବା। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ପିପୁଲ୍ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କରିବା ସହିତ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଲିଭେଇବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦେ ୱେଆର୍ ଆଡେଡ୍ ଟୁ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବାଇ ଦ 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଇନ୍ 1976 ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଯେଉଁ 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ହେଇଥିଲା 1976 ମସିହାରେ 1976ରେ ଯେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଆମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜକୁ ଆଡ୍ କରାହେଇଥିଲା। କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଆମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଯେଉଁ ରହିଲା ତାକୁ ଆଡ୍ କରାହେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆସୁଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ହ୍ୟାଭ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ USSR କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। USSR ପିଲେ କ'ଣରେ ନା ସୋଭିଏତ ରୁଷକୁ ବୁଝାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ରୁଷିଆକୁ ବୁଝାଯାଏ। ସୋଭିଏତ ରୁଷରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜକୁ ବର କରାହେଇଥିଲା। ଆମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ନା USSR ଯେଉଁ ସୋଭିଏତ ରୁଷରୁ ଆସିଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? Then fundamental duties are only applicable for Indian citizen, not for other country। ଆମର ଯେଉଁ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ନା ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାରତର ନାଗରିକ ମାନେ ରହିଲେ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍
नुह कि अन्य कौन कंट्री सपोज काली जेहेतु गोटे यूएसए रो कि फ्रांस रो गोटे नागरिक आसिक इंडिया रे रहीगला तो ता माने नुह कि आम फंडामेंटल ड्यूटी जो मौलिक कर्तव्य कि मौलिक अधिकार रहिले सेटा ता उपरे भी एप्लिकेबल हो पारिबो सेमिति कौनसी कौन अधिकार कि कर्तव्य अन्य कंट्री रो सिटीजन मानक पई नाही बेसिकली इंडिया रे जो माने इंडिया माने फॉर इंडियन माने भारतीय मानक को छाड़ी देले अन्य कौन सी कंट्री पाई नाही जोटा कि आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो मेंशन नाही बुझिपारले पिले जदि कहार डाउट थिबो सो प्लीज मते कमेंट रे जणाइबो सो दैट मु ताकू नेक्स्ट क्लास रे तार सब जहाँ जहाँ डाउट थिबो मु ताकू क्लियर करिया पई चेष्टा करबी इज दैट क्लियर ओके देन नेक्स्ट जिबा In 1976, the fundamental duties of citizens were added in the constitution. केबे ऐड हेतिला 1976 रे ऐड हेतिला को केबे ऐड हेतिला 1976 रे ऐड हेतिला in 2002 माने 2002 रे कोन हेतिला one more fundamental duty was added then एठू दी वन मोर फंडामेंटल ड्यूटीज आसु तो आमे जेमति जानले कि हमर 11टा फंडामेंटल ड्यूटीज अछि टोटल केतरा अछि ना 11टा अछि तो एठी लेखा ले कोन वन मोर फंडामेंटल ड्यूटीज तो एठी त मानक मन रे क्वेश्चन आसतो तो मैडम आपन तो कहले 11टा फंडामेंटल ड्यूटीज थिला तो पुनी वन मोर माने कोन हमर 12टा हे गेला कि तो हमर 12टा तो मौलिक अधिक कर्तव्य नुह तो एटा कोन हेथिला ना फर्स्ट हमर 10टा थिला जितेबाला आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे जिते आम संविधान जितेबाला फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य को इनक्लूड कराला तो सेतेबाला केतरा थिला ना 10टा थिला तो वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी केतेबाला कराला ना 2002 मसीहा रे 2002 मसीहा रे आमर आउ गुटे मौलिक कर्तव्य को ऐड कराला बुझी पालो जोड़ा कि आमर से मौलिक कर्तव्य को पार्ट रे अछि ना पार्ट 4A रे अछि एंड आर्टिकल 51A रे मेंशन कराइछि बुझी पारलो देन जिबा 10 जेमति कि मु कहली आमर 10टा थिला ना इडी जेमति कहली आमर 10टा थिला देन गोटे ऐड हला 11टा हे गला देखो इडी सेला मेंशन कराइछि 10 ड्यूटीज वर एडेड इन 51A प्रेजेंटली देयर आर 11 ड्यूटीज तो फर्स्ट आम 51A रे माने जिते फास्ट आमर मौलिक कर्तव्य को ऐड कराइतिला सेटा होची आर्टिकल 51A रे हितिला तो सेते बेले कोन हितिला ना 10टा फंडामेंटल ड्यूटीज थिला जेडा मेंशन एही सारची 10 ड्यूटीज वर एडेड इन 51A तो 51A मीन जेते आम फास्ट जेते इंक्लूड करा हला तो 10टा इंक्लूड करा हितिला देन प्रेजेंटली केतेटा रहिला ना प्रेजेंटली देयर आर 11 ड्यूटीज तो एबे केतेटा रहउची ना 11टा ड्यूटीज रहउची बुझी पारला Okay, then the 11 fundamental duty was added by 86th Amendment Act 2002 तो 2002 मसीहा रे कौन हेतिला जोड़े कि मु ऑलरेडी कहिछि जो 11 फंडामेंटल ड्यूटी जो 11तम फंडामेंटल ड्यूटी आसला ना तो सेटा केबे आस्तिला ना 2002 रे ऐड हेतिला केबे ना 86th Amendment Act रे जो 86तम संशोधन आईन जोड़ा हेतिला सेइथिरे कौन हेतिला ना 11तम फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कराइतरा से 11तम फंडामेंटल ड्यूटीज ता कौन चलंतु एबे देखिबा तो आगे एबे देखिया हमें जो 10टा फर्स्ट जो 10टा थिला से 10टा फंडामेंटल ड्यूटीज ता कौन बुझी पारलो तो एबे देखिबा कौन ना हमर जो फंडामेंटल ड्यूटीज रहिला तो फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज कौन चलन देखिया ठीक अछि तो फर्स्ट एटी कौन अच्छी ना abide by the Indian Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. तो यार माने कौन रे पिले ना यार अर्थ हेउची संविधान को मानी चलिबा आमर जो संविधान रहिची ताको हमें मानी की चलिबा दरकार एवं ता सहित कौन अछि ना यार जो अछि ना इट्स आइडियल्स यार आदर्श और आउ कौन ना यार अनुष्ठान माननकु यार जो आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन जो रहिला तो आमे कौन ना ताको मानिकी चलिबा बुझी पारलनी ठीक अछि तो यार अर्थ हेउची संविधान को मानी चलिबा एवं यार आदर्श और अनुष्ठान माननकु एक जातीय पताका
जो नेशनल फ्लैग रही जातीय पताका और जातीय संगीत को नेशनल एंथम जोटा जातीय संगीत को सम्मान प्रदर्शन करवा सम्मान नहीं इक्वल नहीं रेस्पेक्ट जो सम्मान जोटा कहूँ आम सम्मान बा रेस्पेक्ट यू कैन से रेस्पेक्ट बुझीपार जो रेस्पेक्ट प्रदर्शन करवा बुझीपार देन सेकेंड कौन फंडामेंटल ड्यूटीज रोचे जो मौलिक अधिकार द्वितीय मौलिक अधिकार कौन ना चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम तार माने कौन रे पिले ना जो सब मोहनीय आदर्श आम जातीय स्वाधीनता संग्राम जो संग्राम को अनुप्राणित करिथिला ताको कौन करवा ना ताहाको स्मरण और अनुसरण करवा कौन करवा ताको स्मरण आउ अनुसरण करवा बा फॉलो करवा कौन करवा फॉलो करवा आउ स्मरण बा मने पकेवा बुझी पारल देन थर्ड नंबर पॉइंट अछि अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया कौन रे पिले ना आम भारतर जो सार्वभौम अच्छी जो एकता जो संहति अच्छी ताको बजाई रखिबा सहित सुरक्षित सुरक्षा प्रदान करिबा बा सुरक्षित रखिबा कौन करिबा सुरक्षित रखिबा जोड़ा कि हमर पॉइंट नंबर 3 बुझी पारल देन पॉइंट नंबर 4 कौन कहूची रे पिले हमर चतुर्थ नंबर पॉइंट होची defend the country and render national service when called upon to do so तार अर्थ कौन रे पिले तार अर्थ होची देशर प्रतिरक्षा करिबा एवं आवश्यक स्थले जातीय सेवा प्रदान करिबा कौन करिबा जातीय सेवा प्रदान करिबा केते बेले प्रदान करिबा ना आवश्यक पड़िले आमे कौन करिबा ना जातीय सेवा प्रदान करिबा बुझी पारल देन फॉर फिफ्थ नंबर पॉइंट प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India transcending religious linguistic and regional or sectional diversities and to renounce practices derogatory to the dignity of women बुझी पारल ना बुझी पारल भावुथ एते बड़ कौन लिखा है गोटे सेंटेंस आम तो किसी बुझी पार्लुनी मैडम ठीक अच्छे तार सेटा भी आम बुझे दूची तार अर्थ हेउची जो धर्मगत भाषागत और आंचलिक किंबा गोष्ठीगत विभिन्नता को अतिक्रम करी भारतर जनसाधारण मध्य जो ऐक्य और भातृत्व भाव प्रतिष्ठा करिबा एवं ता सहित कौन हम नारी जातिर मर्यादा हानि सूचक व्यवहार परित्याग करिबा को मानकर ना नारी मानकर तो एबे तो समस्त देखुथिबा हम नारी मानकर को भले मर्यादा रहूची तो बहुत गुड़ा केसेस चलती आम ओडिशा रे जो माने जो कि आम नारी माने केते हैरान होउचंती तो से सब कौन है ना से सब जो आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो रोची जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो जो मौलिक कर्तव्य जो रही जे नारी मानकर मर्यादा हानि जेमिति न हुए से ध्यान देवा दरकार जोटा कि आमर एबे जो सब एबे सब कौन होची एबे सब राजनीति चलची तो ए सब को आम संविधान रे नहीं आम संविधान रे एइटा अछि कौन ना नारी मानकु केमिति सुरक्षा प्रदान करा जिवो बुझी पारल देन कौन होची ना 6 नंबर पॉइंट कौन ना वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजाइट कल्चर तार अर्थ हेउची हमर संस्कृतिर मूल्यवान ऐतिह्य को सम्मान प्रदर्शन और संरक्षण करिबा बुझी पारल देन 7 नंबर पॉइंट होची प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक्स rivers and wildlife and to have compassion for living
क्रिएचर्स ता माने होउची अरण्य ह्रद नदी वन्यप्राणी ए सबू को छाड़ी बा ए सबू समेत प्राकृतिक परिवेशर सुरक्षा कहार सुरक्षा ना प्राकृतिक परिवेशर सुरक्षा और उन्नति करिबा एवं जीव जगत प्रति अनुकंपा प्रदर्शन करिबा जोड़ा कि आम मौलिक कर्तव्य भितर इनक्लूड कराई केते नंबर पॉइंट रे ना 7 नंबर पॉइंट रे बुझिपारनी जो आमर आमर जो परिवेश को सुरक्षा करिबा आम परिवेश सुरक्षा और तार उन्नति करिबा सहित जीव जगत प्रति अनुकंपा प्रदर्शन करिबा उचित जोड़ा आमर फंडामेंटल बा मौलिक कर्तव्य रे उल्लेख करा जाइछि बुझिपारल। देन 8 नंबर पॉइंट कहूची डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इनक्वारी एंड रिफॉर्म तार अर्थ हेउची वैज्ञानिक मनोभाव मानववाद व अनुसंधित व संस्कार मनोभाव पोषण करिवे यार माने आमे बुझी पालुनी तो यार माने होउची वैज्ञानिक मनोभाव नहीं मानववाद एवं संस्कार जो अनुसंधि जो आमर कौन अनुसंधि माने कौन जो कौन कह जाए अनुसंधि को माने लाइक अनुसरण करिबा बा ओ आमर कौन ना जो संस्कार मनोभाव पोषण करिबा उचित बुझिपारल। देन 9 नंबर पॉइंट होचु सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस ता माने होची सर्वसाधारण संपत्तिर सुरक्षा करिबा और हिंसा भाव परित्याग करिबा उचित जो सर्वसाधारण संपत्ति अच्छी ताको सुरक्षा प्रदान करिबा सहित जो आम मान मन में ना बहुत सारे हिंसा भाव थाए कौन थाए ना हिंसा भाव थाए ए सब कौन करिबा उचित ना परित्याग करिबा उचित बुझिपारले पिले। देन कौन होची ना आमर 10 नंबर पॉइंट होचु स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement बुझिपारल तार अर्थ होची व्यक्तिगत और समष्टिगत कार्यावलीर प्रत्येक क्षेत्र रे उत्कर्ष साधन करिबा सहित करिबा उचित जहा द्वारा कौन हुए ना आम देश प्रचेष्टा और कृतित्व हासिल करिबार जो सोपान को से अविरत उन्नति करि पारिबो बुझिपारलनी तार अर्थ हेउची जो आम देश जो प्रचेष्टा करुची जो कृतित्व हासिल करिबार जो प्रचेष्टा करुची जो उच्चतर सोपान अच्छी ताको से अविरत जो कंटिन्यूअसली से कौन करि परिबो ना उन्नति करि परिबो डेवलप करि परिबो बा अचीव करि परिबो ताको हासिल करिबारे से जो कौन हासिल करिबारे से सेतिकी सामर्थ्य थिबो सामर्थ्य नुह माने लाइक कौन कह जाए से हासिल करिया पई से एनफ थिबो बुझिपारछ। देन फाइनली आमर आसिला ना 11 नंबर पॉइंट जोटा कि आमर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे जोड़ा हेतिला सेइतरा आमर कोन इंक्लूड कराइतला ना प्रोवाइड opportunities for education to his child and ward between the age of 6 and 14 years तार अर्थ होची माता व पिता बा अभिभावक तांकर 6 वर्ष रु 14 वर्ष बयस मध्य थिबा संतान बा पाड़ी बा संतान माननकु कोन करैबे ना शिक्षा लाभर सुजोग जुगाई देबे कोन करिवे ना शिक्षा लाभर एबे कोन होची ना पिला माने कोन करचंती हमको पाठ पढिया पई इच्छा होनी चलो आमे पढेबा कोआडे लाइक गुजरात पढेबा हैदराबाद पढेबा याडे जे कंपनी रे काम करिबा काहेकि ना पठ पढिया पई इच्छा होनी केवल खाली 10th 10th श्रेणी परीक्षा दियंतु न दियंतु 14 वर्ष हो न हो से माने दादन खटिया पई रेडी थांती किंतु पाठ पढिया पई रेडी न थांती तो सेइति पई कोन कराइतला ना सेई जो ताहा को आखि आगे रखी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 86 तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हेतिला 2002 मसिया रे
तो ସେଇଟା କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଇଥିଲା କାହାକୁ ନା 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବେ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା 11 ନମ୍ବର फंडामेंटल ड्यूटीज बा मौलिक कर्तव्य बुझिल सो कहार किसी डाउट अच्छी ना कौन है कुआ तो आई होप समस्ते बुझी पार्थिव बहुत सरल भाषा रे मु बुझेइची फर्स्ट जहार भी जहाँ डाउट थी आई थिंक क्लियर हो सो आई होप कि तुम मैंने समस्ते निजर सेल्फ नोट बन जोटा कि तुम को बहुत ही हेल्पफुल रहिबो ना कौन कहूच ठीक अच्छे बाबू तो मैडम कौन पढ़ेदेले आम आम मुंडे कि माने कि पशिलानी या भावुच कि पिले मु बहुत ही सरल सरल माध्यम बुझेची जमती कि बहुत उड़िया लैंग्वेज भी से उड़िया ही बुझेची कहीं तुम मैंने जो बुझीपार से उड़िया बुझेची सो ये सब थी कौन आमर ना मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज रही मौलिक कर्तव्य तो ये मौलिक कर्तव्य किसी सिग्निफिकेंस रही किसी गुरुत्व रही तुम मैंने जानी कौन से गुरुत्व ना जमती कि मुझे फास्ट जमती कहली ना मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जमती परस्पर कौन थाए ना परिपूरक थाए तो नागरिक माने मौलिक जो मौलिक अधिकार जोड़ा दिखाई नागरिक मानू तो मौलिक अधिकार पाई मौलिक कर्तव्य पालन करने दरकार से तो यही सब जोड़ा रहा यही सब जो मुझे जोड़ा पढ़ेली यही सब रोच कौन ना तार गुरुत्व बा सिग्निफिकेंस बुझिपार तो मौलिक कर्तव्य गुड़ी को नागरिक मानू अधिक देश प्रेमी कराई थाए तो आमर जो मौलिक कर्तव्य गुड़िक रहा ना तो ये सब कौन करे ना आमर जो कौन करे ये सब आमर जो कौन अच्छी जो कर्तव्य गुड़ाक अच्छी जो मौलिक कर्तव्य गुड़ाक अच्छी से सब कौन करे ना आम नागरिक मान आमर जो मौलिक कर्तव्य जो नहीं रे से मौलिक कर्तव्य गुड़ा कौन कर जो जिते आम मौलिक अधिकार पाइबा सहित जदि आम मौलिक कर्तव्य जो रही आम ठीक ठीक वे यूटिलाइज करवा तो से सब कले से काम कले आमको ना बहुत ही उत्साह मिलता है ता सहित कौन हुए ना मौलिक कर्तव्य पालन कले नागरिक देशर कल्याण और राष्ट्र गठन करने सचेतन हुए कौन पाई रे पिले ना राष्ट्र गठन करियारे सचेतन हुए को माने ना नागरिक माने जदि ताको ठीक वे रे यूटिलाइज करिवे देन आम गोटे सुंदर राष्ट्र गठन हेई पारिबो बुझि पारला स तापरे कौन होची जदि मौलिक कर्तव्य गुड़ा जोड़े रही प्रत्येक नागरिक मानक पई एक आदर्श अटे को मानक पई ना प्रत्येक नागरिक मानक पई एटा गोटे आइडियल आम जो मौलिक कर्तव्य रही ना पिले तो से सब प्रत्येक नागरिक पई आम देशर जिते सब नागरिक अछंती तो एवरी इंडियन सिटीजन मानक पई एटा गोटे आइडियल कोटा ना आमर मौलिक कर्तव्य तो एहा को प्रत्येक नागरिक जदि पालन करिवे तो समाज रे कौन है ना श्रृंखला रही पारिबो कौन रही पारिबो ना हम सोसाइटी जो रही जो समाज जो सोसाइटी रही तो से सोसाइटी रे डिसिप्लिन मेंटेन हेई पारिबो कौन हेई पारिबो ना डिसिप्लिन मेंटेन हेई पारिबो तो ये समस्त जानते समस्त को डिसिप्लिन ही पसंद तो आम मान को भी डिसिप्लिन पसंद सपोज फॉर एग्जांपल मुझे देखिए तुमको बुझाऊँगी सपोज गोटे फैमिली रे जने बापा माँ भाई भौणी ए सब रोचंती दादा खुड़ी समस्त रोचंती ठीक अच्छी तो जार जहा प्रति जो कर्तव्य अच्छी जदि सही कर्तव्य को सामने तुलेइले जदि गोटे पुओ हिसाब ता बापा माँ प्रति जो कर्तव्य अच्छी जदि पुओटा ठीक भाव में तुलेइला देन से फैमिली गोटे भल वेल माने गुड फैमिली हो पार गोटे भल फैमिली हो पार से फैमिली रे एते भी विशृंखला हेनी तो फैमिली रे कौन हुए ना गोटे डिसिप्लिन मेंटेन हुए जदि डिसिप्लिन मेंटेन हैला देन से फैमिली गोटे आइडियल फैमिली हो पार गोटे आदर्श परिवार हो पार बुझीपारच कौन पाई से फैमिली गोटे आदर्श परिवार हो पार ना से कौन है ना आम कर्तव्य को माने आमे कौन कलु ना ठीक वे रे डिसिप्लिन वे रे आमे ताकू मेंटेन करि चलिलु सेति पई ताकू गोटे आदर्श परिवार बोली कौन कलु ना मना गला बुझीपारल ना बुझीपारलन सो ए सब थिला आम फंडामेंटल ड्यूटीज बा मौलिक कर्तव्य बुझीपारल देन कौन होची ना आम जो मौलिक कर्तव्य जो रोची ना आम मौलिक कर्तव्य किसी प्रकार भेद अच्छी माने किसी क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी जोटा कि मु आई थिंक मेंशन करिनी सो सेटा मु एबे तुमको पढ़ाई दोची ठीक अच्छे सो प्लीज समस्त टिके ताको नोट डाउन करि नब
तो आम मौलिक कर्तव्य कौन रे पिले जो सॉरी मौलिक कर्तव्य प्रकार सॉरी प्रकार भेद कौन रे पिले क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज कौन ना क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज तो फर्स्ट कौन क्लासिफिकेशन आसुची ना लीगल ड्यूटी कौन लीगल ड्यूटी कौन देखिले लीगल ड्यूटी तो लीगल ड्यूटी माने कौन ना आईनगत कर्तव्य कौन कौन पीरे लीगल ड्यूटी मीन्स आईनगत कर्तव्य तो यार अर्थ कौन ना यह आम संविधान सम्मान रक्षा करवा आम जो आईनगत जो लीगल ड्यूटी रही ना तो यार मेन काम होची आम जो संविधान अच्छी तार कौन कर ना सम्मान रक्षा कर कहार ना आम संविधान बुझीपार आम संविधान कौन कर ना सम्मान रक्षा कर देन सेकेंड नंबर पॉइंट कौन रे पिले ना पॉलिटिकल ड्यूटी कौन पॉलिटिकल ड्यूटी कौन पॉलिटिकल ड्यूटी पॉलिटिकल ड्यूटी माने कौन पिले ना राजनीतिक कर्तव्य तो पॉलिटिकल ड्यूटी कौन ना यह हूँ भारतर सार्वभौम रक्षा करने सहित कौन थे ना जातीय संगति बजाय रखिब और देशर सुरक्षा प्रदान करिवो आम जो राजनैतिक कर्तव्य रोचे से आम सार्वभौम जो आम रही सार्वभौम को रक्षा करने सहित जातीय संगति को बजाय रखिब ता सहित कौन करिवो ना देशर सुरक्षा प्रदान करिवो कहार ना आम देशर सुरक्षा प्रदान करिवो बुझिपाल देन थर्ड नंबर पॉइंट होची सोशल ड्यूटी कौन सोशल कौन सोशल ड्यूटी तार अर्थ होची सामाजिक कर्तव्य कौन रे पिले सामाजिक कर्तव्य सामाजिक कर्तव्य माने कौन ना यह होची नागरिक मानक मध्य जो सद्भाव भातृत्व भाव प्रतिष्ठा करे और महिला मानकर मर्यादा रक्षा करे को मानकर ना मौलिक सॉरी महिला मानकर जो सामाजिक कर्तव्य रही तो से कर्तव्यर अर्थ होची महिला मानकर मर्यादा रक्षा करवा ता सहित कौन करे ना नागरिक मानक मध्य भातृत्व भाव प्रतिष्ठा करवा बुझिपार देन आमर आसला 4 नंबर पॉइंट होचु मोराल ड्यूटी मोरल ड्यूटी माने कौन पिले मोरल ड्यूटी माने होचु नैतिक कर्तव्य तो नैतिक कर्तव्य कौन रही ना सेटा होचु देश को बाह्य और आभ्यंतरीण विपद रक्षा करवा जो बाहर पट भीतर पट जो फाइट होमें देखुव देश देश भीतर फाइट हो तुम रिसेंटली गला जो पाकिस्तान आउ भारत भीतर जो वार है जो युद्ध है तो सही सब देश देश भीतर जो फाइट होची कि बाहर देश जमती आमको जो अटैक कर तो से सब विपद रु कौन कर रक्षा करने सहित स्वाधीनता आंदोलन महान नीति और आदर्श को अनुसरण करवा क्या ना स्वाधीनता आंदोलन महान नीति गुड़ी को कौन करवा ने पिले अनुसरण करने सहित जातीय सेवार निजको नियोजित करवा होची एहार लक्ष्य कहार ना नैतिक कर्तव्य बा मोराल ड्यूटी ए मोराल ड्यूटी रो मेन लक्ष्य होचु सेटा
बुझिला देन 5 नंबर पॉइंट होची इकोनॉमिक ड्यूटी कौन इकोनॉमिक इकोनॉमिक ड्यूटी माने अर्थनैतिक कर्तव्य कौन दे पिले अर्थनैतिक कर्तव्य तो ये अर्थनैतिक कर्तव्य कौन ना यही कर्तव्यटी होची राष्ट्रीय संपत्तिर रक्षणाबेक्षण और परिवेश सुरक्षा संपर्कित कौन इकोनॉमिक माने कौन अर्थनैतिक माने कौन तो आम राष्ट्र जो संपत्ति रही जो प्रॉपर्टी रही ताकू रक्षणाबेक्षण करवा बा ताको साइती रखिबा ताको सुरक्षा प्रदान करने सहित आम परिवेश सुरक्षा संपर्कित से सब को मध्य ध्यान देबा उचित बा दरकार जोटा कि आमर अर्थनैतिक कर्तव्यर मेन कर्तव्य भितर जाउची बुझी पाले पिले तो एटा थिला एटा कोन आमर क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज आम जो फंडामेंटल ड्यूटीज रही तार क्लासिफिकेशन थिला कौन थिला क्लासिफिकेशन थिला बुझिपाल सो आमे कौन कौन सब पढ़िले ना क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़िले देन फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़िले से जो आमर फंडामेंटल जो मौलिक कर्तव्यर जो गुरुत्व जो रही जो सिग्निफिकेंस रही से सिग्निफिकेंस गुड़ा पढ़िले देन आमर जो 11टी मौलिक कर्तव्य रही से मौलिक आम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान जो मौलिक कर्तव्य सब रही से सब विषय पढ़िले तो यही सब थिला आमर फंडामेंटल गोटे बेसिक थिला आमर कौन थिला ना फंडामेंटल ड्यूटीज तो आई होप समस्त भल से क्लीयर हो जार जहाँ भी डाउट थी सब प्लीज समस्त मत कमेंट सेक्शन रे मेंशन करेंगे बा जनइबे दैट्स व्हाई मु नेक्स्ट क्लास रे ताको क्लीयर करबा पई चेष्टा करी ठीक अच्छी तो यहीटा तो आज तेबे आमे कौन पढ़िलु ना फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़िलु बुझी पारलो सो यहीटा थिला आजिर वीडियो सो आई होप समस्त बहुत भल लगी सो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवो सो दैट आप तम मानकर सांग माने भी आम सहित मिसिकी पढ़ी पारिबे ठीक अच्छी सो जल्दी जाइए प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दियो और सांग मानक शेयर कर दियो थैंक यू जय जगन्नाथ।